उपाध्यक्ष महोदय, माननीय वित्त मंत्री जी ने जो वित्त विधेयक पेश किया है, मैं उसका समर्थन करता हूँ। जहाँ तक हमारी सरकार का संबंध है, उसने बड़े अच्छे कदम उठाए हैं। जैसे बैंकों का राष्ट्रीयकरण करने का सारा श्रेय प्रधानमंत्री और हमारी सरकार को जाता है। हमारे बड़े बड़े पूंजीवादियों की इच्छा थी कि बैंकों का काम इस तरह से चले कि लोगों को लूटा जाता रहे, लेकिन प्रधानमंत्री ने इस बात की परवाह न करते हुए कि कौन उनके साथ है, गरीबों को लाभ पहुंचाने के लिए बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। सदन में उस तरफ बैठे हुए माननीय सदस्य इस बजट को अच्छा नहीं मानते, क्योंकि वे तो ऐसा बजट चाहते हैं जिससे सरकार के खजाने में एक पैसा भी जमा ना हो और गरीब आदमियों की सहायता करने के बहाने बड़े बड़े पूंजीपतियों की सहायता की जाए। हमेशा से उनका यह उद्देश्य रहा है और आज भी है। थोड़े से दिनों के लिए शासन इनके पास गया तो इनकी तरफ से यह कोशिश हुई कि जो राष्ट्रीयकृत बैंक हैं वे किसी तरह से पूंजीपतियों के हाथ में चले जाएं। आज जिस प्रकार का वातावरण देश में है, उसमें कुछ देश विरोधी तत्व देश की आर्थिक व्यवस्था को खराब करना चाहते हैं। उनसे निपटने के लिए जिस प्रकार का संतुलित बजट और वित्त विधेयक माननीय वित्त मंत्री जी ने यहाँ पर पेश किया है, उनसे अच्छा और कुछ हो नहीं सकता था। लेकिन इसके साथ साथ आवश्यकता इस बात की भी है कि जो आयकर की चोरी करने वाले हैं, जो कंपनियों के बड़े बड़े मालिक हैं, जो करों की चोरी करते हैं, उन पर भी वित्त मंत्री को कड़ी नज़र रखनी चाहिए। जो लोग भी इस देश की अर्थव्यवस्था को खराब करना चाहते हैं, उनके लिए किसी प्रकार की छूट नहीं होनी चाहिए। सभी आम गरीबों को लाभ पहुंचा सकते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो 20 सूत्री कार्यक्रम रखा है, उसके अंतर्गत आप सारे देश में बैंकों का जाल बिछाना चाहते हैं। हमारे जो वित्त मंत्री जी हैं, वे बड़े अच्छे ढंग से इस मंत्रालय का काम चला रहे हैं। जहाँ भी किसी प्रकार की कोई कमी है, उसको भी दूर करने की वह कोशिश कर रहे हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में पहले कोई बैंक नहीं हुआ करते थे। पहले यहाँ पर रियासतें थीं, लेकिन आज वहाँ पर बैंकों का जाल बिछा हुआ है। एक बैंक की 100 से अधिक शाखाएँ वहाँ हो गई हैं। इसी प्रकार से सारे देश में किया गया है। लेकिन कुछ शक्तियाँ ऐसी हैं जो इस देश की अर्थव्यवस्था को खराब करना चाहती हैं। जिस प्रकार से इस देश के मजदूरों को उकसाया जाता है और कारखाने बंद कराए जाते हैं और उत्पादन रोका जाता है, उसकी जिम्मेदारी उस तरफ बैठे हुए लोगों पर ही है, क्योंकि आंदोलन वे ही कराते हैं।